इजराइल ने हमास को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है और इसी कड़ी में इजरायली डिफेंस के 1 लाख जवान अब गाजा में जमीनी आक्रमण की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हवाई हमलों से गाजा हर सेकंड में दहल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को खत्म कर देंगे। लेकिन इस सब के बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी अली बाराखे जो लेबनान में निर्वासित हैं, उन्होंने इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि वो हमास का सपोर्ट करता है, लेकिन इस हमले में शामिल नहीं है। लेकिन अली बाराखे ने आगे कहा कि अगर गाजा को युद्ध की तबाही के अधीन किया जाता है तो ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल होंगे। अगर गाजा को विनाश की युद्ध का सामना करना पड़ा तो हमारे सहयोगी शामिल होने के लिए तैयार हैं। वे हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे। इजराइल की सरकार जानती है कि अगर वे गाजा को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो वे नरक के द्वार खोल देंगे और गाजा को नष्ट करने के लिए अमेरिकी हथियारों की तरह गैर पारंपरिक हथियारों का उपयोग करना। का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में जो घुसपैठ की थी उसकी जानकारी गाजा के भीतर सिर्फ हमास के कुछ टॉप कमांडर्स को थी कि हमास के लड़ाके इतने बड़े लेवल पर इजराइल में हमला करने जा रहे हैं। लेकिन ईरान और लेबनान जैसे हमास के सहयोगियों को इसकी कोई खबर नहीं थी। बाराके ने कहा कि हमास इजराइल और अमेरिका में बंधक अपने लोगों की रिहाई के बदले बंधकों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में फिलिस्तीनियों को रखा गया है, हम उनकी रिहाई के लिए कहेंगे। ऐसे फिलिस्तीनी हैं जो फिलिस्तीन में प्रतिरोध का समर्थन करने के आरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन्हें अमेरिका में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उन पर समर्थन करने वाले चैरिटी संगठन चलाने का आरोप था। गाजा में लोग घिरे हुए थे और गाजा में अनाथों की मदद करते थे। इसलिए अमेरिका ने इजराइल के अनुरोध के अनुसार इन लोगों को हिरासत में लिया और सजा सुनाई। उन्हें अमेरिका में जीवन की सजा सुनाई गई है। हम उन फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए कहेंगे और उनकी आजादी की मांग करना हमारा अधिकार है। उनका कहना है कि हमले की योजना हमास के दर्जन भर कमांडरों ने गाजा के भीतर बनाई थी और यहाँ तक कि इस हमले की टाइमिंग की जानकारी हमास के सबसे करीबी सहयोगियों तक को नहीं दी गई थी। हालांकि हमास के इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने को लेकर अली बाराके का कहना है कि ईरान के अधिकारियों ने हमास की कोई मदद नहीं की या फिर पिछले हफ्ते बेरूत में हुई मीटिंग में इजराइल पर हमले को हरी झंडी देने वाली खबर भी गलत है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी का भी इन आरोपों को लेकर बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। हम चतुर और बुद्धिमान योजनाकारों और बहादुर युवा फिलिस्तीनियों के माथे और बाहों को चूमते हैं। हमें उन पर गर्व है। ये सच है। जो लोग कहते हैं कि फिलिस्तीनियों ने जो किया वह गैर फिलिस्तीनियों के कारण हुआ, वे अभी तक फिलिस्तीनी लोगों को नहीं जान पाए हैं। ये फिलिस्तीनियों ने खुद किया था। चतुर योजनाकारों, बहादुर युवाओं और बलिदान कार्यकर्ताओं ने इस जीत को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं हमास के अधिकारी अली बाराके का कहना है कि इजराइल में घुसपैठ को लेकर हमास के सिर्फ कुछ कमांडरों को ही इस बात का पता था। सेंट्रल कमांड और लेबनान में पॉलिटिकल ब्यूरो को इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। इसके अलावा अली बाराके का कहना है कि बीते समय में ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह ने हमास की मदद की थी, लेकिन साल 2014 के गाजा युद्ध के बाद से हमास खुद अपने रॉकेट्स और लड़ाके तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अली बाराके का कहना है कि हमास की इजराइल में एक छोटे लेवल का ऑपरेशन करने की योजना थी। हमास चाहता था कि वो इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करा ले, लेकिन हमास को
खुद इस बात का एहसास नहीं था कि इजराइल एक बार में संपूर्ण युद्ध का ऐलान करके 3 लाख इजरायली रिजर्व सैनिकों की लामबंदी शुरू कर देगा, जिससे गाजा पर जमीनी हमले का अंदेशा बढ़ जाता है। और इजराइल का कहना है कि वो हमास को ऐसी सजा देगा कि जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। अली बाराके का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास के करीब 2000 लड़ाकों ने हिस्सा लिया था। गाजा के भीतर उसके पास करीब 40,000 लड़ाकों की सेना है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो हमास अपने सहयोगियों के लड़ाके भी इस लिस्ट में जोड़ सकता है।